हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर वेल गाइस। और चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं फॉर दोज स्टूडेंट और दोज एस्पिरेंट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर ऑल्सो दोज स्टूडेंट हु आर एक्चुअली टेकिंग और गेनिंग नॉलेज। ओके, सो नॉलेज के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और चलिए करंट अफेयर सेशन को कंटिन्यू करते हैं एक अच्छी थॉट के साथ। थॉट में आज आपको बता दूं कि थॉट क्या है आज की, कि कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। ठीक है गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किस्मत शायद सबका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, किस्मत किसी किसी का अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मेहनत सही लगन से और दिल से कर रहे हैं ना, तो आपको एक ना एक दिन वो ऊंचाइयों पे पहुंचाएगी। ठीक है, लेकिन किस्मत का क्या है कि आज कभी किस्मत डाउन हो जाता है तो कभी किस्मत खराब होता है, कभी किस्मत अच्छा होता है। ठीक है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दे और कहाँ से कहाँ ला दे आपको। ठीक है, सो अपने स्मार्ट वर्क पे भरोसा कीजिए, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा कीजिए। ठीक है, वन डे यू विल बी देयर वेयर यू वांट। ओके, तुम जहाँ चाहते हो एक ना एक दिन वहां पर जरूर होगे। ठीक है, सो इसी थॉट और इसी थिंकिंग के साथ चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आपकी थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत है मुझे। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रिपोर्टेड बर्ड फ्लू केस एंड क्यूल्ड ओवर, एक मिनट, हाँ, एंड क्यूल्ड ओवर 12,000 डक्स। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए बिहार, बी असम, सी गुजरात, सॉरी केरला एंड डी तमिलनाडु। ओके, आपके सामने ऑप्शन है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। दैट इज केरला में अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट देखा गया है, बर्ड फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, और वहीं केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बताया गया है कि 12,000 से भी ज़्यादा डक को क्यूल्ड किया गया है। ओके, चलिए इसके बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो केरला हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड बर्ड फ्लू केसेस इन द आलापुझा डिस्ट्रिक्ट एंड टोटल ऑफ 12,000 डक वेयर क्यूल्ड इन थाजाकाकी ग्राम पंचायत। ओके, थाजागी ग्राम पंचायत में 12,000 से भी ज़्यादा डक को क्यूल्ड किया गया। और जो ये जो एरिया है ना, इनको क्या किया गया है, कंटेनमेंट जोन में इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, इनको कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो गाइज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, केरला में बहुत ज़्यादा भी बर्ड फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर डक को क्यूल करके रखा गया है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, सो इसलिए इन दोनों जो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंटेनमेंट जोन बन गया है। ओके, मोर सैंपल फ्रॉम डिफरेंट एरिया हैव ऑल्सो बीन सेंट टू ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। ठीक है, सैंपल बहुत ज़्यादा भेजे गए हैं फ्रॉम डिफरेंट एंड डिफरेंट एरियाज से। और ये एक्चुअली दिस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज कहाँ है, ये भोपाल में। और दिस हैज़ बीन सेंड फॉर द टेस्टिंग एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बर्ड फ्लू केसेस। ठीक है, बर्ड फ्लू केसेस की आइडेंटिफिकेशन और टेस्टिंग के रिगार्डिंग इनके जो सैंपल्स हैं वो भेजे गए हैं। सो ठीक है, केरला आपको याद रखना है कि केरला हैज़ बिकम द most important state to report such type of bird flu cases, and at the same time the state Kerala killed over 12,000 ducks। ठीक है, 12,000 से भी ज़्यादा डक्स को इन्होंने क्यूल किया है। ओके, सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच साउथ अमेरिकन कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ लॉ अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए अर्जेंटीना, बी चिल, सी पेरू, डी बोलिविया। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि चिल ने अभी जिस रिसेंटली, चिल कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया एक लॉ को जो कि अलाउ करेगा सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन गाइस, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो चिलियन प्रेसिडेंट सेबेस्टियन Pinera recently signed a new law permitting same-sex couples
टू मैरी एंड अडॉप्ट, ठीक है, मैरी करने का और अडॉप्ट करने के लिए इनको परमिशन दे दी गई है। एंड द सेरेमनी वाज अटेंडेड बाय एक्टिविस्ट फॉर LGBT and the border human right. As per the country, the law puts all love relationship between the two people on an equal footing, ठीक है, दोनों को एक समान और एक नज़रिए से देखा जाएगा जो भी लव रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है बाय द चिलियन प्रेसिडेंट्स। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the Google's most search for the personality in India in 2021? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक का 2021 में सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्च्ड पर्सनालिटी कौन रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए नीरज चोपड़ा, बी एलॉन मस्क, सी पीवी सिंधु, डी मीराबाई चानू, ठीक है। चारों पर्सनालिटी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही जानी मानी, बहुत ही इमिनेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है ये सब, ठीक है। और इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी रिसेंट न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा ये लोग रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक में इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा है, सिर्फ एलॉन मस्क को छोड़कर बाकी ये तीनों पार्टिसिपेशन इनका रहा है, ठीक है। सो मोस्ट सर्च पर्सन ऑफ 2021 गोज टू नीरज चोपड़ा। ओके, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा को बताया गया है कि इनको सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च इंजन में देखा गया है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। सो इसीलिए इनको ईयर इन सर्च 2021 के लिस्ट में इनका नाम दर्ज कर दिया गया है। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे इस साल के 2022 के टोक्यो ओलंपिक के, दैट इज नीरज चोपड़ा बिकम द मोस्ट सर्च्ड फॉर पर्सनालिटी इन इंडिया इन 2021, ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है इनको फॉर द पर्सनालिटी इन इंडिया इन 2021। Amongst the most search for subject on Google in India in 2021, ICC T20 World Cup and Indian Premier League, that is IPL, Co-Win, Euro Cup and Tokyo Olympic occupied the first 5 sports, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व रहता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में पहले 5 में ये जो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो गया, IPL हो गया, कोविन हो गया, यूरो कप हो गया, टोक्यो ओलंपिक हो गया, दिस ऑल ऑक्यूपाइड द फर्स्ट फिफ्थ स्पॉट इन द गूगल सर्च इंजन। ओके, सो आपको ये तो याद रखना है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा कि किसको एज अ ईयर ऑफ सर्च लिस्ट में दर्ज किया गया है। तो नीरज चोपड़ा वॉज दैट पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन मेंशन इन दैट सर्च इंजन। ओके, सो ए विल बी द आंसर। नीरज चोपड़ा को मिला है ये गूगल मोस्ट सर्च फॉर द पर्सनैलिटी इन इंडिया फॉर 2021। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द NIPER अमेंडमेंट बिल रिसेंटली पास्ड इन द पार्लियामेंट सीक टू रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस टू विच, ठीक है। अभी रिसेंटली एक NIPER की अमेंडमेंट बिल पास की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि कुछ इंस्टीट्यूट की जो नेशनल इंपॉर्टेंस को बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ क्या है ऑप्शन। ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, बी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम रिसर्च, सी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिसर्च। ओके, सो दीज 4 आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। मैं आपको आंसर बताता हूँ, दैट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को रखा गया, रिकमेंड किया गया है टू एज अकॉर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस देने की बात कही गई है। अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल, ठीक है। इस बिल को पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और इनका मेन मकसद क्या था, मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अकॉर्ड द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टू 6 मोर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। जहां भी जिस स्टेट में जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, वहां के 6 मोर इंस्टीट्यूट को चूज किया गया है टू गिव द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का एक दर्जा देने का, स्टेटस देने का इनको चूज किया गया है। वो कौन कौन सी सिटी है, दैट इज अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी एंड
रायबरेली। ठीक है, रायबरेली मैं आपको फिर से बताता हूँ, अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी एंड रायबरेली। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, इनको मोर स्टेटस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की स्टेटस देने की बात की गई है। इट ऑल्सो एम्स टू सेटअप एडवाइजरी काउंसिल फॉर देम। ठीक है, इनके लिए एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करने की बात की गई है। ठीक है, सो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो पार्लियामेंट ने भी कौन सी रिसेंटली बिल पास की है, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल। ओके, सो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नीति आयोग announced that it is set to establish, will be establishing 1000 Atal Tinkering Laboratories in which state UTs। ठीक है, अब नीति आयोग ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो इस्टेब्लिश करेंगे 1000 अटल थिंकिंग ATL के बारे में उन्होंने बताया कि इतने ATL 1000 ATL वो इस्टेब्लिश करेंगे किस स्टेट यूटी में। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए जम्मू एंड कश्मीर, बी गोवा, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो इसका आंसर ए हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में नीति आयोग के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि वो लोग स्टैब्लिश करने वाले हैं 1000 अटल थिंकिंग लैबोरेटरीज का, कहाँ पर, इन द जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। ओके, सो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नीति आयोग के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है और बताया गया कि वो स्टैब्लिश करेंगे 1000। ठीक है, अभी तक टोटल कितनी हुई है बताई जा रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर तक मतलब मार्च तक 187 स्टैब्लिश हो जाएंगे 1000 में से 187 स्टैब्लिश हो जाएंगे। ओके, और बाकी के जो रिमेनिंग है ना वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो होते रहेंगे। ओके, सो उनका प्लानिंग क्या है, मेन जो ATL है इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग टू बूस्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉग्निटिव में रीडिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आती है। ठीक है, रीडिंग्स की जितनी भी डेवलपमेंट होती है इन चिल्ड्रंस में, इनकी बात की गई है बाय क्रिएटिंग अवेन्यू फॉर एक्सपेरिमेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। ठीक है, साइंटिफिक आइडियाज को अंडरस्टैंड करके, एक्सपेरिमेंट करके एक एवेन्यू क्रिएट किया जाएगा और जिसके अंदर से जो चिल्ड्रन के अंदर में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती है उनको क्या किया जाएगा, इसके थ्रू वो बूस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, सो दिस थिंकिंग हैज़ बीन डन बाय नीति आयोग। नीति आयोग के आपको फुल फॉर्म पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, सो नीति आयोग के द्वारा ये किया गया है, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। सो ए विल बी द आंसर ऑफ this question। okay, so that's it for today's video analysis, today's question paper analysis। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।